बारंबार मनाए। गुण गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। समस्त संत चरणों की जय। समस्त भक्त चरणों की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप समस्त भक्तजनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। कल जहां बात छोड़ी थी वहीं से आगे आरंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। जिनको हम मानस के अल्प चर्चित पात्र कहते हैं, ऐसे पात्र वस्तुतः हम सबके लिए प्रेरक हैं। जटायु जी महाराज की चर्चा कल हम लोगों ने की थी। ऐसे ही एक और पात्र हैं जिनका नाम पत्रक में आदरणीय ने सबसे पहले रखा था, अंगद जी। अपने आप में अद्भुत चरित्र और पात्र है अंगद। बाली का पुत्र है और पुत्र पिता का आत्म रूप होता है। बाली के चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं अंगद में जैसी की तैसी पाई जाती हैं। बाली ने स्वयं भगवान को कहा, मेरा पुत्र बल और विनय में जो मेरे ही समान है। कम लोगों ने इतना श्रेष्ठ काम किया होगा अपने जीवन में जितना बाली ने किया। जीवन चाहे जैसा जिया हो, लेकिन मरण को मंगल बनाने का काम बाली ने किया है, जो हम सब लोगों के लिए शिक्षा है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही है मरण को मंगल बनाना। क्योंकि जीवन तो मिल गया, शेष कोई भी चीज निश्चित नहीं है, केवल एक ही चीज निश्चित है, मरण। और ये मरण कैसे मंगलमय बने, ये बाली से सीखा जा सकता है। बहुत प्रयत्न किए, जिंदगी बहुत शान से जी, बल इतना ज्यादा है उसके बारे में हम सब जानते हैं, सुना है हमने। सामने वाले के बल को खींचने की सामर्थ्य है। जो भी बाली के सामने जाता था उसका आधा बल अपने आप खिंच जाता था। वास्तव में ये कोई चमत्कार नहीं है, राजसी अभिमान का प्रतीक है बाली। और राजसी अभिमान की विशेषता ही है दिखावा, प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में ही किसी भी व्यक्ति का आधा बल चला जाता है। आप अच्छे भले किसी का विरोध कर रहे हैं, गलती की उसने, आप प्रतिरोध कर रहे हैं, बराबर से टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही धीमे से कान में आके कोई कह दे इससे लड़ रहे हो, ये एसपी है, इस प्रदर्शन से, इस जानकारी मिलते ही आप अपनी पूरी क्षमताओं से उसका विरोध नहीं कर पाओगे। केवल एक ही बात ध्यान में आएगी, कैसे जान बचा के यहां से निकला जाए। यही राजसी प्रदर्शन की वृत्ति का नाम है बाली। कोई ऐसा अलग से पात्र नहीं है, हम सबके जीवन में यह बाली निरंतर है, दिखावा।
लगातार प्रदर्शन में ही तो लगे हुए हैं, इसके अलावा हमारे जीवन का कोई और ज्यादा उद्देश्य देखता नहीं। भजन भी कर रहे हैं, लगभग इसीलिए कर रहे हैं कोई तो देख ले हाँ भजन करते हैं, कोई तो पूछ ले कितने बजे जगते हो, बस आप इतना पूछ लो पूरा बता देंगे। 4 बजे जागरण होता है, 4:15 तक फ्री हो जाते हैं, फिर 4:30 से लेके 6:30 तक तो बस भजन ही करना है। ये जो अभ्यास है दिखावे का, चाहे वो भजन के क्षेत्र में ही क्यों न हो, धीरे धीरे हमारे अभ्यास में आता चला जाता है। और यह जो हमारी वृत्ति है, इस वृत्ति का नाम है बाली। उस बाली ने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, रावण को 6 महीने तक कांख में दबाकर घूमना, कथा हम सब ने सुनी है, मानस में संकेत है, आगे जाके लंका कांड में अंगद ही समझाता है रावण को, एक कहत मोहि सब चाहते रहा बाली की कांख। एक बाली के बारे में तो, एक रावण के बारे में तो मैंने सुना है, बाली की कांख में बहुत दिनों तक दबा रहा था। क्या अर्थ लिया जाए? कांख में दबाकर 6 महीने तक घूमना, और कहा तो ये जाता है कि 7 समुद्रों में स्नान किया। इसका हेतु क्या है? ये दिखावे के अलावा कोई और चीज संभव ही नहीं ना। कांख में दबा के घूम रहा है, जहां भी जाए जन सामान्य में आदमी पूछेगा क्या है, बहुत आराम से बताया कुछ नहीं, वो रावण आया था कांख में दबा लिया। सामने वाले पे क्या असर पड़ेगा? रावण जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, जिसने कांख में दबाया हो इससे तो दूर ही रहो। आधा क्या, मुझे तो लगता है पूरा ही बल खत्म हो जाता होगा उसका। ये दिखावा है, और धीरे धीरे इस दिखावे से अभिमान बढ़ता जाता है। शाब्दिक ज्ञान चाहे जितना बढ़ता जाए, गोस्वामी जी बाली को ज्ञानी मानने को तैयार नहीं थे। सुग्रीव को भेजा, जाके बाली को युद्ध के लिए ललकारो। सुग्रीव ने ललकारा, बाली निकला, पत्नी ने समझाया, सुनुपति जिनहि मिला सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीमा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। कहा बात सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारी हैं तो पुण्य हो बसनाथ। राम तो समदर्शी है, अगर मुझे मार भी देंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, इतने ऊंचे इस तरह की बात बाली कह रहा है, बाबा अब तो इसको ज्ञानी मान लो। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ज्ञानी नहीं है। और अगली वाक्य में लिख दिया, अस कहि चला महाअभिमानी। ये ज्ञानी नहीं है, महाअभिमानी है। बाली का वध हुआ, हम सब जानते हैं कथा। बाली के बहुत तीखे प्रश्न हैं राम से। धर्म हेतु अवतरियो गोसाई, मारियो मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। मेरा दोष क्या है? आपने क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरी और सुग्रीव की आपस की लड़ाई थी, आपको क्या तकलीफ है इससे? राम जी ने उत्तर भी दिए, समुचित उत्तर दिए। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, 59 कन्या सम ये चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। बाली लगातार तर्क कर रहा है, आप जो नियम बता रहे हो ये मानव समाज पर लागू होते होंगे, हमारे समाज में लागू नहीं होते। आप हमारे समाज में जबरदस्ती क्यों थोप रहे? रामचंद्र जी ने कहा, और भी कारण है। तुझे मारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर से न काना। तेने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी इसलिए मारा। बाली ने हंस के कहा, बहुत लोग नहीं मानते, सबको मार डालो। मेरी पत्नी मानू ना मानू आपको क्या तकलीफ है? और
तब राम सही कारण बताते हैं बाली के वध का। मम भुज बल आश्रित तेह जानी, मारा जैसे अधम अभिमानी। तुझे अच्छी तरह पता है सुग्रीव मेरे भुजाओं के बल पर आश्रित हो गया है, जिसको परमात्मा का सहारा मिल गया हो, उसे मारने की सामर्थ्य दुनिया में किसी में नहीं है। तू एक तरफ कहता है राम समदर्शी हैं, और दूसरी तरफ राम की सेवा में, राम की शरण में आए हुए सुग्रीव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। इस अभिमान के कारण तुझे मारना पड़ा। और यहां से बाली ने अपनी सारी चतुराई छोड़ दी। जब तक जीवन में अपनी चतुराई हम चलते रहेंगे, परमात्मा की कृपा संभव ही नहीं है। बाली जीवन के अंतिम चरण में हम सबको उपदेश करता है कैसा होना चाहिए हमारा जीवन। बहुत मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि ये सारी बातें तो नकली ढंग से कर रहा था बाली। हृदय प्रीति, अंदर राम के प्रति बहुत प्रेम था, मुख वचन कठोरा, ऊपर से वचन केवल कठोर थे, हृदय में तो बहुत प्रेम था राम के प्रति। जब देख लिया तो जनसामान्य के लिए सिद्धांत प्रदर्शित करता हुआ बाली कहता है, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर। आपके सामने मैं समझ गया कोई चतुराई चल ही नहीं पाएगी। प्रभु अजहू में पापी, अंत कालगत दूर। जो मरते समय आपके सम्मुख हो, क्या अब अभी मैं पापी माना जाऊंगा? बस अंतिम समय में जो परमात्मा के समक्ष है, परमात्मा के प्रति जिसके मन में अत्यंत प्रीति है, उसका जीवन, उसका मरण कैसा होगा, पुरानी सारी बातें परमात्मा देव भूल जाते हैं। सुग्रीव को क्या वचन दिया था, सुर सुग्रीव में मारे हो बाले एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति हूं गए न उबर ही प्राण, ये प्रतिज्ञा। लेकिन जैसे ही बाली ने अपने आप को समर्पित किया, परमात्मा देव एकदम से परिवर्तित हो गए। सुनत राम मति कोमल बानी, बाली शीस परसा निज पानी। बाली के सर पर हाथ फिराया, अचन करो तन राखो प्राणा। अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाली को मारना मेरा उद्देश्य नहीं है। बाली के अंदर के उस अभिमान को मारना मेरा उद्देश्य था। ये अभिमान मर गया, अब इस शरीर को मारने न मारने का कोई अर्थ नहीं है। अचल करो तन राखो प्राणा। पर अब बाली भी पूरी तरह बदल गया है। बाली कहा सुन कृपा निधाना, प्रभु अब ठीक है आप बदल गए, तो बाली ही क्यों अपनी जगह स्थिर रहेगा, अब तो मैं भी बदल गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक यत्न करते ही मुनि, मरते समय राम निकल जाए मुंह से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि मरते समय राम निकल जाए, क्योंकि बिना अभ्यास के यह संभव नहीं। इस राम धुन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आदरणीय, यहाँ राम धुन जो आयोजित करते हैं हर 15 दिन में, उसके पीछे का हेतु यही। 15 दिन में एक बार यहाँ बुलाते लोगों को, राम धुन का 1 घंटे का अभ्यास यहाँ होता है। यह अभ्यास हमारे 15 दिन तक लगातार दैनंदिन जीवन में चलता रहे। यह अभ्यास श्वास श्वास से राम निकलने का बढ़ता जाएगा, तो शायद जीवन के अंतिम क्षण में राम हमारे मुख से निकल जाए। यही तो जीवन का प्रयोजन है। और बाली कहता है कि अंत राम कहे आवत नहीं। ऋषि मुनियों के मुंह से अंत में राम नहीं निकल पाता। सोई मम लोचन गोचर आगे, साक्षात राम मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। राखों देहनाथ के खान, अब किसके लिए ये देह रखूं? अब जीवित रहने की रत्ती भर भी चाह नहीं है। राम जिंदा रखना चाहते हैं, बाली जीवित रहने को तैयार नहीं है। अपने मरण को मंगल बना लिया बाली ने, और मरते मरते एक बहुत बड़ा काम कर गया। अपने पुत्र का हाथ परमात्मा के हाथ में दे गया।
इससे बड़ा काम दुनिया के किसी पिता ने शायद ही अपने पुत्र के लिए किया हो। दुनिया की सारी संपदा इकट्ठा करने का काम पिता करते होंगे, दुनिया की सुविधाएं जुटाने का काम करते होंगे, दुनिया की सारी सुविधाएं बच्चों को और आलसी बनाती जाती हैं। चाहे जितनी जुटा दो क्या फर्क पड़ता है। कोई मुझे सुना रहा था, पिता ने पुत्र के लिए सारी व्यवस्थाएं की और बुलाया, बेटा मैंने तेरे लिए सारी व्यवस्थाएं जुटा दी हैं पूरे जीवन मेहनत करके, तुझे अब कुछ नहीं करना है जिंदगी में, मैं चाहता हूं तू बहुत आनंद से और आराम से रहे। पुत्र ने कहा करना क्या है, तू जिस पलंग पर लेटता है बस तुझे एक बटन दबाना है, जो चाहेगा सो आ जाएगा। व्यंग्यकार ने मुस्कुराकर लिखा, पिता का यह प्रस्ताव सुनकर पुत्र रह गया मौन और सांस खींचकर बोला, पिताजी ये बटन दबाएगा कौन? चाहे जितने इंतजाम कर दो इसके लिए, ये सुखी होने को तैयार ही नहीं, क्योंकि इन भौतिक संसाधनों से दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। दुनिया में अगर पुत्र को सुखी करने का कोई साधन है तो बाली से सीखना पड़ेगा। वो समझ गया किष्किंधा का राज्य महत्वपूर्ण नहीं है, राम का साथ महत्वपूर्ण है। अपने बल से सुग्रीव को दूर रखने में समर्थ था बाली, लेकिन जब मुझे मार के सुग्रीव को राज्य मिल सकता है तो उसे स्थान कोई क्यों न पकड़ लो जिसकी शरण में जाने से जीवन में सारा सुख प्राप्त हो सकता है। बाली ने अपने पुत्र का अंतिम मेरी प्रार्थना है, ये पुत्र मेरे समान ही है, मैं ही अपना अंग दे रहा हूं आपको, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है अंगद। अपना अंग परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, परमात्मा स्वीकार करते हैं अंगद को, और यह चरित्र इतना ऊंचा हुआ, कालांतर में रामचरितमानस में उसकी टक्कर का कोई दूसरा पात्र नहीं है। हनुमान जी के साथ तुलना करते हैं गोस्वामी जी अंगद की, कितना आदर करते होंगे हनुमान जी का, और जब तुलना की बड़भागियों में, दुनिया में बड़भागी कौन है, तो उन्होंने एक ही पंक्ति में कहा, बड़भागी अंगद हनुमाना। दुनिया में ये दो ही बड़भागी हैं, और उन बड़भागियों में भी हनुमान जी से पहला स्थान दिया अंगद, क्योंकि हनुमान जी तो परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं, जिन्होंने जीवन ही अपना परमात्मा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन राज परिवार में पला बढ़ा बाली का पुत्र अगर अपना जीवन परमात्मा की सेवा में लगा दे तो इससे बड़ा भाग्य का काम दुनिया में और किसका हो सकता है। चरण कमल चापत विधि नाना, विभिन्न प्रकार से परमात्मा के चरणों की सेवा कर रहा है अंगद, हनुमान जी के समकक्ष दर्जा देने का काम करते हैं गोस्वामी जी अंगद को। जब सीता की खोज का प्रश्न आया, अंगद के नेतृत्व में जिस दिशा में सेना जाने वाली है, परमात्मा ने तय कर लिया यही दल खोज सकता है सीता को। यह अंगद की विशेषता है, अंगद के नेतृत्व में जाते हैं, हनुमान जी साथ हैं। परमात्मा ने जिसका हाथ पकड़ा हो, हनुमान जी उसे कैसे छोड़ पाएंगे। समुद्र के किनारे बैठते हैं, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, तब भी लगातार अंगद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सामने आती है, और अंगद की इस भूमिका के कारण ही यह सारा संभव हुआ। अंगद ने बताया, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, संपाति जी ने जैसे ही कहा, जो नाघे सत जो जन सागर, करे सो राम काज मत आगर। सीता की खोज कौन कर सकता है? जो 100 योजन के समुद्र को पार कर जाएगा। तो 100 योजन का समुद्र कोई पानी वाला सागर नहीं है, ये देहाभिमान का समुद्र है। ये शांति तो केवल उसे प्राप्त होगी जो देहाभिमान के सागर को पार कर जाएगा। और अंगद दृढ़ता के साथ कहते हैं, जाऊं मैं पारा, मैं इस देहाभिमान के सागर से
पार जा तो सकता हूं, जिय संशय कछु फिर दीवारा। अभी इतना पक्का भरोसा नहीं हो पाया है कि लौट भी आऊंगा कि नहीं लौटा। जामवंत जी ने कहा तुम कर तो सकते हो, लेकिन हम तुम्हें भेजेंगे नहीं। पठैय केमित सब ही करनायक। हनुमान जी गए, वापस लौट कर आए, समुद्र पर पुल बंधा, युद्ध की तैयारी हो गई। अंतिम तैयारी सुनिश्चित है। राम एक और प्रयत्न करते हैं, रावण को एक और मौका मिलना ही चाहिए। कौन व्यक्ति है जो रावण से जाकर वार्तालाप कर सकता है? उसके लिए चुना अंगद। परमात्मा बुलाते हैं अंगद को, लोग परमात्मा के पास जाते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं चलकर जिसके पास जाए वह अंगद है। और साधारण भाषा में बात नहीं करते राम अंगद से। उनकी वार्तालाप की शैली तो सीखने योग्य है हम सबके लिए। साधारण सा व्यक्ति क्या चमत्कार कर सकता है, बस उसकी पीठ थपथपाने वाला कोई चाहिए, यह वो हमें दिखाते। व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे तो राम के साथ अंगद के संबंध बहुत अच्छे नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम अंगद के पिता के वध करता है। और पित्र उन्हें वध करता नहीं कहेगा, हत्यारा कहेगा। पुत्र तो मेरे पित्र हंता हैं। दुनिया भी उसी नजर से देखेगी। अंगद की दृष्टि भी वही होनी चाहिए, लेकिन अंगद की दृष्टि में यह बात कभी आई ही नहीं। बार बार परीक्षण हुआ अंगद का, लेकिन अंगद एक ही बात पर बहुत दृढ़ता के साथ टिका हुआ है, मेरे पिता का तो कल्याण हुआ है, पिता ने जो किया उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ है, पिता ने मुझे सौंपा है राम को, मेरे जीवन में तो राम के अलावा कोई और स्थल है ही नहीं। समुद्र किनारे भी यही कहा, सुग्रीव पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं, मेरे ऊपर तो राम जी की कृपा है। पिता मरे पर मरते मोही, राखा राम निहोर न होई। सुग्रीव मुझे जिंदा छोड़ता, और केवल जिंदा बचाया नहीं राम ने, राजदीन सुग्रीव कहां अंगद कहां युवराज। सुग्रीव के रहते हुए ही युवराज पद अंगद को राम ने दिलवाया। राम के न्याय पर अंगद को कोई शक नहीं है, राम के चरित्र और व्यक्तित्व पर अंगद को कोई शक नहीं है। और जब शंका विहीनता जीवन में आ जाती है, मन निर्मल हो जाता है, तब परमात्मा पीछे पीछे चलते हैं। कबीर ने जो कहा, निर्मल मेरा मन भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। परमात्मा को जपने की आवश्यकता नहीं है मुझे, अब तो परमात्मा मेरा जप करते हैं। भरत जी ने जैसे ही कह दिया अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, तब राम जी के लिए लिखा उन्होंने जग जप राम राम जप जे। दुनिया राम का जप करती है और राम भरत भरत जप रहे। जो जितना समर्पित परमात्मा को हो जाता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरता रहता है। परमात्मा की ओर जाने की जरूरत नहीं है, अपने स्थान पर परमात्मा की शरण में दृढ़ता से टिके रहने की आवश्यकता है। अंगद का चरित्र यही दृढ़ता प्रदर्शित करता है। राम चलकर जाते हैं, पालितने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। आप शब्द रचना पर ध्यान दीजिए। परिचय क्या है? बालितने, बाली के पुत्र हो, तुम्हारा सामर्थ्य कितना होगा तुम समझ ही सकते हो। बुद्धि बल गुण धामा, तीन चीजों के तुम धाम हो, बुद्धि के,
बल के और गुणों के। लंका जाहु तात मम काम, मेरे काम से मैं तुम्हें लंका भेजना चाहता हूं। बहुत बुझाए तुम्हें का कहूं, परम चतुर मैं जानता हूं। चतुर विशेषण होता है और परम प्रविशेषण होता है। चतुर में भी प्रविशेषण लगाते हैं राम। तुम चतुर हो इतना नहीं कहता मैं, परम चतुर। प्रवादी का शब्द याद है ना आपको, सुनो राम स्वामी सन चरण चातुरी मोर। ये सांसारिक चतुराई बाली में थी, लेकिन तुम चतुर नहीं हो, तुम परम चतुर हो। और परम चतुर व्यक्ति के नाते मैं तुम्हें भेजना चाहता हूं। काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहु बतक ही सोई। रावण से बात क्या करनी है, हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए। परमात्मा की इच्छा में ही सबका हित है। यह भूमिका अंगद को परमात्मा देव स्वयं सौंपते हैं। और अंगद कैसे स्वीकार करते हैं इस भूमिका को? स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दयो, अस विचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियो। इतनी दृढ़ता है, राम का काज तो स्वयं सिद्ध है, परमात्मा जो चाहे सो होगा। लेकिन मुझे आदर दिया है, मुझे ये भूमिका सौंपी है, मुझे उस भूमिका का ठीक निर्वहन करना है। यह भाव जिसके मन में आ जाता है वह अंगद बन जाता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी सामर्थ्य, बड़ी से बड़ी ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यह अंगद का चरित्र पूरे रामचरितमानस में इसी रूप में वर्णित है। बहुत स्थान दिया गोस्वामी जी ने लंका कांड में अंगद के चरित्र को, और इतना उच्च चरित्र स्थापित किया। एक तरफ रावण जैसा व्यक्तित्व है, शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से चरम पर है, कूटनीति का विशेषज्ञ है, अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग करता है अंगद के विरुद्ध, लेकिन अंगद को अपनी जगह से हिला भी नहीं पाता रावण। अंगद वह सारा समाचार रावण को देकर आता है जिसके लिए प्रभु ने उनका चयन किया है। हनुमान जी गए थे लंका, लेकिन हनुमान जी क्या करके आए थे? अनाम भूमिका का निर्वाह। ये दोनों ही रामदूत हैं, बस एक आध्यात्मिक दूत है, दूसरा राजसी दूत है। आध्यात्मिक दूत ने अपनी आध्यात्मिक भूमिका निभाई थी, अशोक वाटिका उजाड़ाए, अक्षय को माराए, लंका को जलाए, पर रावण नाम तक पता नहीं कर पाया। और अंगद ने जाते ही शुरू कर दिया। जैसे शुरू किया अंगद ने मारपीट, लंका में तहलका मच गया। आबा कपि लंका जेहि जारी, वही वाला बंदर पिता गया। उन्होंने कहा इस बार वो वाला नहीं, इस बार तो अलग वाला। रावण ने बिल्कुल प्रत्यक्ष वही प्रश्न किया जो हनुमान जी से किया था। कवलंकेश कवल पे कीसा, कही के बल घाले से बन खीसा। हनुमान जी का उत्तर अलग प्रकार का था। अंगद से भी वही प्रश्न किया, कह लंकेश कवनते बंदर। अंगद ने एक क्षण भी नहीं लगाया, मैं रघुवीर दूत दस गंधर। तू कौन? राम का दूत। हनुमान जी ने भी यही उत्तर दिया था, जाके वर लवलेश थे जिते चराचर झारे, तास दूत में जाकर हरियाणे प्रिय नारे। थोड़ा अंतर आगे जाके बना, मैं रघुवीर दूत दस गंधर। क्यों आया? मम जन कहीं तोय रही मिताई,
मेरे पिता के साथ तेरी थोड़ी मित्रता थी, मेरी जानकारी में है, तब हित कारण आयो भाई, इसलिए तेरा भला करने आया हूं। रावण ने कहा बाप कौन है तेरा? कहू निज नाम जनक कर भाई। पहले अपना नाम बता, फिर पिता का नाम बता। कहीं नाते मानिए मिताई, किस नाते से तू मुझे अपने पिता का मित्र कह रहा है? अंगद का सीधा उत्तर है अंगद नाम, मेरा नाम अंगद है, बालिकर बेटा, बाली का पुत्र हूं। तासों कबो भई ही बेटा, मुलाकात तो हुई होगी ना। ये अंगद का चरित्र है। अंगद वचन सुनत सकुचाना, हाँ ठीक है ठीक है। रहा वाल बानर में जा, हाँ था, जानता हूं अच्छी तरह जानता हूं। यही तो है, युद्ध से पहले शत्रु के बल को कम करने की भूमिका है अंगद की भूमिका, और अत्यंत प्रभावी ढंग से निर्वाह करते। शत्रु को उसकी औकात दिखा दी है, कितनी क्षमता तेरी, और वो सब कुछ आना, ये बड़ी जीत है परमात्मा की अपने दूत के माध्यम से, जो रावण रत्ती भर भी संकोच नहीं कर रहा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, जीत शुरू हो गई। यही तो बाली के पुत्र का काम है। बाली भी तो यही करता था, सामने वाले को अपने बल के प्रदर्शन से आधा करना। अंगद ने उसी भूमिका का ठीक निर्वाह किया। रहा बाल बानर में जाना, अंगद तू ही बाली कर बालक, उपजे वंश अनर कुल घातक, गर्भन खसे प्रथा तुम जाए, निज मुख तापस दूत कहाए। मैं क्या देख रहा हूं, कहां बाली जैसा प्रतापी योद्धा, और तू बाली का पुत्र होके, जिसने तेरे बाप को मारा हो, उसी तपस्वी का दूत बन के तू मेरे सामने आ गया। सीधा नहीं कहता बाली को मारा। अब कहूं कुशल बाल कहां भाई, बाली आजकल है कहां? बेहसे वचन तब अंगद कही, बाली कहां है? मुझसे पूछ के क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारी तो जल्दी मुलाकात होने वाली है। दिन 10 गए, बस 10 दिन की बात है। बाल पह जाई, पूछो कुशल सखा और लाई, गले लग के पूछना क्या हाल है। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनावे सोई। राम के विरोध से जैसी कुशल होती है, बाली तुझे बहुत अच्छी तरह समझा सकता है। मैं क्या बताऊं बाली कहां है। रावण ने निरंतर प्रयत्न किया। इतना सुंदर प्रसंग है, हम सबको उसको बार बार पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों को तो खासकर बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। अलंकारिक भाषा है, अलंकार सीखना और समझना है जिनको, उनको अंगद रावण संवाद अवश्य पढ़ना चाहिए। व्यंग्य क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग कैसे हो सकता है, समासोक्ति का प्रयोग कैसे हो सकता है, और रूपक कैसे गढ़े जाते हैं, ये सारा अलंकार भरा पड़ा है अंगद रावण संवाद में। किस प्रकार से वार्तालाप है, वाक चातुर्य क्या होता है, वाक वैदग्ध्यता क्या कहलाती है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में अगर कहीं मिलता है तो रावण अंगद संवाद में मिलता है। अंगद बराबर से राजसी ढंग से रावण के सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, बराबर से। जिस प्रकार से रावण लगातार प्रश्न करता है, व्यंग्य की भाषा में बोलता है, लगातार अंगद भी उसी भाषा में बात करता है। निरंतर एक भी प्रश्न रावण का ऐसा नहीं है जिसका समुचित उत्तर रावण को अंगद ने न दिया हो। अंगद को पूछा उसने, रावण ने, अच्छा अंगद एक बात तो बता। अंगद ने कहा पूछ। तुम्हारे कटक माझ सुन अंगद, मोसन फिरहि कवन जोधावद। तुम्हारी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है तो मुझसे लड़ेगा? तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो, बंधु हमार भीरु अति सो।
तुम दोनों तो किसी मतलब के हो नहीं, और हमारा भाई विभीषण भी तुम्हारी तरफ पहुंच गया है, तो बेचारा डरपोक ही इतना है कि युद्ध में आएगा ही नहीं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो के होए अब समरारूढ़ा। जामवंत योद्धा तो था, पर अब बूढ़ा इतना हो गया है, क्या युद्ध करेगा। शिल्प कर्म जानहि नल नीला, नल नील है, इंजीनियर है, अब इंजीनियर क्या लड़ेंगे, पुल तो बना सकते हैं, लड़ने वाले तो है नहीं। है कपीक महाबलशीला, हाँ तुम्हारी सेना में एक बंदर तो है। रावण को याद आ गया, नाम नहीं मालूम मेरे को उसका। आवा प्रथम नगर जे जा रहा, पहले आया था लंका जला के चला गया। अंदर की क्या बात कर रहे हैं, शैली है बात की। बेहसे बचन कह बाल कुमार, रावण नगर अल्प कपित हई, को वस झूठ कहे को सुनई। एक साधारण सा बंदर रावण का नगर जला के चला गया, अरे कौन भरोसा करेगा, सही से बताओ। रावण ने कहा यार वो तो चला तो गया। अंगद कितने प्रभावी ढंग से कहता है, सत्य कहो दस कंठ तुम, एकदम सही कहा है रावण तुमने। मोहिन सुनि कछु कोह, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया तुमने। को न हमरे कटक अस, तो सन लरत जो सोह। हमारी सेना में वास्तव में कोई ऐसा नहीं है जो तुझसे लड़के शोभा पाए, क्योंकि तू तो हमारी सेना में किसी के बराबर का नहीं। कौन लड़ेगा तुझसे हमारी सेना। यद्यपि लघुता राम कहो, राम अगर तुझसे लड़े तो ये बड़प्पन नहीं है राम का, ये तो बहुत तुच्छ सी बात है उनके लिए, लघुता होगी। क्या जरा जरा से लोगों से लड़ते हो। यद्यपि लघुता राम कहो, तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुन, छत्री जाति कर रोष। लेकिन मैं करूं क्या, गुस्सा आ गई उन्हें तो मजबूरी है ना मेरी उनकी, मैं भी तो तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जो खगपति बद मेढक है, जो मृगपति बद मेढक ने भल के कहे को उतारे। यदि शेर किसी मेढक को मार दे तो क्या शेर की प्रशंसा होगी दुनिया में। तेरी टक्कर तो राम जी के साथ बिल्कुल वैसी है जैसे किसी शेर की टक्कर में कोई मेढक आकर खड़ा हो जाए, खुदक खुदक के आ जाओ लड़ो। ये स्थिति है अंगद के जवाबों की। जब ज्यादा कहा मैं इतना बड़ा बलवान, ऐसा बड़ा बलवान, किसकी बात कर रहा है तू, एक साधारण से मनुष्य की बात कर रहा है। तेरा बड़का नगु कहे से नर कर कर शिव खान, रे कपि बरबर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। अब समझ में आया तेरी बुद्धि कैसी है। इतने बड़े रावण की बात तुझे समझ में नहीं आ रही। जानता है मेरे सीने में जब जब खुजली मचती है तब मैं क्या करता हूं, दिग्गजों के पास चला जाता हूं, जबरदस्ती जाके उनसे उलझ जाता हूं। जाना है दिग्गज और कठिनाई, जब जब भिड़ऊ जाए बरे आई। जबरदस्ती जाके लड़ता हूं क्योंकि दिग्गजों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती लड़ने की। तिनके दसन करार में टूटे, उनके जो बड़े बड़े दांत होते हैं, मेरी छाती का तो कुछ बिगड़ नहीं पाता, दांत टूट जाते हैं। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सोए न श्रवण आदि का प्रतापी। अंगद ने कहा बात तो तू ठीक कह रहा है, सुने तो मैंने भी रावण बहुत सारे। बता देता हूं तुझे कुछ। कहूं रावण रावण जग कहते, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि कितने रावण हुए दुनिया में। अंगद की वार्तालाप की शैली है। कहूं रावण रावण जग कहते, मैं निज श्रवण सुने सुनते थे, उनमें से कुछ तो मैं नहीं सुने। बताऊं रावण क्या बोलेगा, बताओ। बल ही जितन एक गयऊ पताला, राखा बांध शिशु न हय साला। एक रावण के बारे में मैंने सुना है, राजा बलि को जीतने के लिए पाताल लोक गया था, छोटे छोटे बच्चों ने बांध लिया,
घोड़साल में ले जाके डाल दिया। खेल ही बालक मार ही जाई। दिन भर जाते थे, 10 सिर का जो कौन सा जानवर है, देला देला दया लाग बलि दी ने छुड़ाई। बलि को दया आ गई, अरे छोड़ो बेचारे, कहां चक्कर में पड़े। एक तो वाला सुना है मैं, कोई तो नहीं है। रावण क्या उत्तर देगा? एक बहोर सहस भुज देखा। एक रावण के बारे में और सुना है। सहस्त्रबाहु ने एक दिन देखा कि कौन सा जल जंतु है जिसके 10 सिर हैं। धाय धरा जल जंतु विसेखा। ये कोई स्पेशल जीव है। कौतुक लागे भवन ले आवा, बच्चे खेलेंगे इससे। पकड़ के ले आया सहस्त्रबाहु और घर ले आया। बच्चे खेलते थे, मारते थे। सो पुलस्त्य मुनि का एक छोड़ा था। पुलस्त्य मुनि गए, उसके बाबा नाती है हमारा, छोटा है, गलतियों को छोड़ो। एक कहे तो मुझे सब कुछ रहती है। एक और रावण के बारे में सुना है, उसके बारे में बताते हुए तो मुझे बड़ा संकोच होता है। रहा बाले की कांख, 6 महीने तक मेरे बाप की कांख में दबा रहा था। तेन में रावण ते कवन, इनमें से कौन सा वाला है तू? सत्य कहो तजमाग, बुरा मत मानना। शैली है वार्तालाप की, किससे कब कैसे बात करना है, ये सीखने के लिए अगर कोई चरित्र पढ़ना है तो अंगद का चरित्र पढ़ना है। रावण के दरबार में खड़ा होके रावण की भाषा में, रावण की शैली में रावण को समुचित प्रत्युत्तर देना, ये अंगद की सामर्थ्य है। और ये सामर्थ्य अंगद की खुद की नहीं है, ये अंगद ने फिर सिद्ध किया। जब रावण कैसे भी नहीं माना, जब तेहि कीन राम की निंदा, क्रोधवंत तब भयउ कपिंदा। कटकटाई कपि कुंजर भारी, तो भुजदंड तम के मही मारी। एकदम जोर से दोनों हाथ रावण के दरबार में पटक दिए अंगद ने। और गोस्वामी जी ने अंगद के पद का वर्णन करते हुए लिखा, टोली धरणी सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। धरती हिलने लगी, सारे सभासद अपनी अपनी जगह से खिसक गए। अंगद के इस प्रताप के कारण रावण के 10 मुकुट गिर पड़े। जल्दी जल्दी से रावण ने कुछ संभाल के सर पे लगाए, कुछ अंगद ने उठा के राम जी की ओर फेंक दिए। कछु अंगद प्रभु पास हमारे, ये अंगद का सामर्थ्य। और जब लोग चिल्लाने लगे पकड़ो मारो, तब अंगद ने कहा क्या पकड़ो और मारो यार, ये मतलब की बातें कर रहे। सभा मांझ पन करे पद रूपा। लेकिन गोस्वामी जी ने उससे पहले आदि अर्धाली में दूसरी बात कह दी, राम प्रताप सुमेरे कपि कोपा। व्यक्ति की अपनी कोई सामर्थ्य है ही नहीं, लेकिन परमात्मा की सामर्थ्य के साथ जो अपने को जोड़ लेता है तो कितना सामर्थ्यवान हो जाता है। राम प्रताप सुमेरे कपि कोपा, सभा मांझ पन कर पद रूपा। जो मम चरण सकई सठ टारी। क्या मारने की बात कर रहे हो, राम को जीतने की बात करते हो? इस पैर को हिला के दिखा दो, फिर है राम सीता मैं हारी। ये अंगद का बल नहीं है। फिर बार बार समझना है, राम प्रताप सुमेरे कपि कोपा, सभा मांझ पन कर पद रूपा। जो मम चरण सकई सठ टारी, फिर है राम सीता में हारी। इस पैर को हिला के दिखा दो, तुम्हारी पूरी लंका में से कोई राम जी लौट जाएंगे, मैं स्वीकार करता हूं। तमाम तरह के अर्थ विद्वान करते हैं सरधाली के, लेकिन हमको तो एक ही अर्थ समझना है। बिजली घर से जब जुड़ाव हो जाता है तो फिर साधारण सा तार भी, चाहे पंखा चलवा लो चाहे ट्यूबलाइट जलवा लो, तार की अपनी कोई हैसियत नहीं है। कनेक्शन कट गया तो फिर लटकाए रहो पंखे ट्यूबलाइट, चलेगा नहीं। लेकिन बिजली घर के साथ संबंध है, और अंगद का तो सीधे पावर हाउस के साथ कनेक्शन, सीधा कनेक्शन है ना, मतलब बड़ी लाइन से बाप ने करवा दिया।
ये पकड़ हाथ, अंगद पकड़ ले हाथ, ये नहीं कहा बाली ने आप पकड़ो अंगद का हाथ, ये तो छोड़ देगा, पता नहीं कब चल देगा। बाली की खासियत ये है, बाली ने बड़ा काम क्या कर दिया, अंगद से नहीं कहा तू राम का हाथ पकड़, आराम से कहा आप अंगद का हाथ पकड़ो, मैं तो आपके हाथ में देके जा रहा हूं, इस संसार पर मुझे कतई भरोसा नहीं है। अगर बाली रावण की तरफ भेज देता तो गड़बड़ होती ना, लेकिन गड़बड़ क्यों नहीं है, राम प्रताप सुमिर कपि कोपा, सभा मांझ पन करे पद रूपा। और हम सब जानते हैं सारे लोगों ने भरपूर कोशिश की, पैर हिलने का तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि पैर कोई अंगद का पद थोड़ी, पद है पैर नहीं। सभा मांझ पन करे पद रूपा, ये पद तो राम का है ना, और राम के पद को हिलाने की सामर्थ्य किसमें है, हिलने की गुंजाइश ही नहीं थी, हिला भी नहीं, और जब कैसे भी नहीं हिला तब रावण खुद उठा, और जैसे ही रावण झुका अंगद ने पैर हटा दिया, कहां चक्कर तो पड़ रहा है, जिसका ये पद है उसकी चरण शरण में जा, यही कहने तो आया हूं, उसके दूत के चरणों में गिरने से काम नहीं चलेगा। अंगद ने तत्काल अपना पैर हटा लिया, मेरे चरणों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर चरणों में ही पड़ना है, झुकना ही है, परमात्मा के चरणों में झुक, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, परमात्मा की ही इच्छा है, योजना तो राम की है, रावण का विनाश, अंगद का भेजना भी राम की योजना का हिस्सा है, इसीलिए उसी भूमिका का निर्वाह अंगद करता है, काज हमार तासु हित होई। रावण का हित किसमें है, रावण भी चिंतन कर रहा था, कोई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अब तो एक ही तरीका बचा है मुक्ति प्राप्त करने का, परमात्मा का सतत स्मरण करूं। रावण सोचता है परमात्मा का सतत स्मरण, लेकिन भाव तो आता नहीं है भक्ति का, क्योंकि अभ्यास बचपन से नहीं है। अभ्यास किस भाव का है, बैर का अभ्यास है, जिंदगी भर से बैर करते करते ही प्रत्येक से पूरा जीवन गुजार दिया, परमात्मा से भी बैर ही करूंगा, यही तो चाहिए परमात्मा, जैसा है मेरे पास आ जा, इतना ही तो कहते हैं वो, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। रावण भक्त बनकर आता तो कल्याण नहीं होता, क्योंकि तब वो कपटी होता, रावण तो कपट छोड़ के आ रहा है ना, जैसा हूं तो में जाए बैर हट करे हो, हठ पूर्वक बैर करूंगा, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही बैर का है। और राम जी ने इस बैर को भी भक्ति का एक भाव स्वीकार कर लिया। किसी ने पूछ लिया ना उनसे, खल मनुजात जे आमिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। अंगद और हनुमान युद्ध में बड़े बड़े सेनापतियों को राम जी के पास भेज देते थे मारने के बाद, और राम जी उनको गति दे देते थे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, खल मनुजात जे आमिष भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। वो गति प्राप्त कर रहे हैं जिसकी याचना योगी किया करते हैं। कुमार राम अमृत चित करुणा कर। हे पार्वती, मेरे राम अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं, इनको गति क्यों दे रहे? किसी ने पूछ लिया, प्रभु ये तो राक्षस हैं, इतने दुष्ट हैं, आप इनको मुक्ति दे रहे हो? राम जी ने कहा, ये मेरे भक्त हैं। इन्होंने कौन सी भक्ति की है? भक्ति के जितने प्रकार शास्त्रों में हमने पढ़े हैं, उनमें से एक भी प्रकार की भक्ति इन राक्षसों में कभी नहीं पाई गई।
राम कहते हैं शास्त्रों में तुमने जितने प्रकार पढ़े हैं उनमें एक प्रकार और जोड़ लो, क्योंकि ये तय करना तो मेरा ही काम है ना, मुझे कौन सा भाव पसंद है। उमा राम अमृत चित करुणा कर, पैर भाव सुमिरत मोहि निश्चय। पैर भाव से ये मेरा स्मरण करते हैं, मुझे तो स्मरण चाहिए ना, किस भाव से भजता है इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, सतत भजता मुझे है। सोते जागते उठते बैठते राक्षसों को एक ही नाम तो ध्यान में आ रहा था, क्योंकि बैर करना है और बैर उनका स्वभाव है। स्वभाव उन्होंने राम के साथ जोड़ दिया, बैर भाव से सतत राम का स्मरण करते हैं। इस बैर को भी भक्ति का भाव मान के परमात्मा देव उनको मुक्ति देने का काम करते हैं। रावण का स्वभाव है बैर, अंगद उसको जागृत करने का काम करता है। काज हमारा काम तासु हित होई। रावण का हित किसमें है? युद्ध में। तुम्हारे समझाने से रावण कहीं गलती से ऐसा न कर बैठे कि सीता को वापस कर दे, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कोई और नहीं भेजा था उन्होंने। रावण को उसी की भाषा में प्रत्युत्तर देने वाला व्यक्ति भेजा, क्योंकि इस प्रत्युत्तर से रावण के अंदर की प्रतिहिंसा और भड़क उठेगी। और यही है काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करेहु पतक ही सोई। अंगद जो जो बात रावण से कर रहा है इस सूत्र में छिपा है उसका सार। उसके ध्यान में ये सूत्र है, बात कैसे करनी है। रावण को निरंतर भड़काना है, रावण को निरंतर उसकी तुच्छता का एहसास कराना है। जैसे जैसे तुच्छता का एहसास करता जाएगा वैसे वैसे लड़ने का मानस और प्रबल होता चला जाएगा। और यही है राम का निर्देश, काज हमार तासु हित होई। राम का काज क्या है? निशिचर हीन करौ महि भुज उठाई पन कीन। रावण अगर सीता जी को वापस ले जाता तो राम की ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती? राम का तो काज ही है निशिचर हीन करौ महि, इस धरती को राक्षस विहीन करना है। तो काज हमारा काम पूरा तुम्हें करना है। तासु हित होई, रावण का हित किसमें है? बैर भाव से परमात्मा का स्मरण करते हुए अपनी मुक्ति साधना। क्योंकि स्मरण में तो दोनों बातें हैं। संत समझाते हैं अपने ढंग से, परमात्मा का स्मरण जैसे मन करे वैसे करो, बस करो स्मरण, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। रीझे तो दे परम पद, परमात्मा तुम्हारे भजन से रीझ जाए या खींच जाए। खींचे तो दे परम पद, रावण से खींच गए तो रावण को परम पद दे दिया, और विभीषण से रीझ गए तो लंका दे दी। खींचे तो दे परम पद, रीझे तो दे लंक। अंधाधुंध दरबार है भजरे जीवन संग, चाहे जैसे उसका नाम स्मरण कर, तेरा कल्याण ही कल्याण है। अंगद ने अपने चरित्र के माध्यम से हम सबके लिए यह उपदेश दिया है। बड़ा भागी वही है जो सतत परमात्मा का स्मरण करता है, अपने जीवन को परमात्मा में बना देता है। इसके अलावा जी